गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार उपाध्याय, प्रशिक्षित शिक्षक, मीठानगर, मनपा हिंदी शाला, गोरेगांव पश्चिम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं सब्जेक्ट इंग्लिश, आज के टॉपिक का नाम है द लिटिल रिवर लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all will completed your homework. In the previous period, we learnt about the little river. प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट किया होगा। पिछले पीरियड में हम लोगों ने द लिटिल रिवर ये पोएम को पढ़ा था। इस पोएम में हमने देखा कि गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में नदी में पानी कितना कम है और आसानी से गाय, बैलगाड़ी इसको पार कर सकती है। वहां पर नदी के किनारे मैना की आवाज, श्रृगाल या सियार के बोलने की आवाज आसानी से सुन सकते हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार के आम और ताड़ के वृक्ष जो है नदी के किनारे पाए जाते हैं। नदी में जो पानी है वो घुटने तक है, जिसके कारण आसानी से छोटे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स उस नदी के किनारे जाकर स्नान करते हैं। वे सुबह और शाम दिन में 2 बार स्नान करते हैं और अपने छोटी रुमाल से मछलियां पकड़ते हैं। गांव की महिलाएं अपने घरेलू काम को करने के लिए नदी के तट पर आती हैं। नदी में जब आषाढ़ महीने में मानसून आ जाता है तो नदी का पानी काफी तेजी से बहने लगता है और जब वर्षा शुरू होती है तो गांव के लोग इस बरसात के मानसून के मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। ये हमने देखा था। बच्चों, आज इस लेसन का जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप को हम लोग देखेंगे, वर्कशॉप को करेंगे। वर्कशॉप करने से पहले बच्चों हम जो है एक बार इस लेसन को, पोएम जो दिया है इसको रिपीट करेंगे, जिससे हमें वर्कबुक भरने में और वर्कशॉप के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है हम इस पोएम को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने साथ जो है अपनी बुक इंग्लिश की और नोटबुक, साथ में पेन या पेंसिल लेकर बैठें और जो भी आपको यहाँ से बताया जाएगा उसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम इस पोएम को शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं। द लिटिल रिवर, आवर लिटिल रिवर, इट meanders along. In summer, the water is only knee deep. हमारी छोटी नदी टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से होकर बहती है। गर्मी के मौसम में पानी नदी के अंदर घुटने तक आ जाता है। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईच। गाय और बैलगाड़ी आसानी से इसको पार कर सकते हैं। फॉर द बैंक दो हाई आर नॉट टू स्टीप। यद्यपि नदी के किनारे
काफी ऊंचे हैं, लेकिन गीला नहीं है। वहां की जो भूमि है वो भीगी या गीला नहीं है। नो साइन ऑफ सैंड शाइन ब्राइट ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। नो साइन ऑफ स्लिम, कीचड़ का वहां पर निशान नहीं है, किसी प्रकार का कीचड़ नहीं है। सैंड शाइन ब्राइट, नदी के किनारे की जो रेत है, बालू है, वह चमक रही है। ऑन वन शोर, नदी के एक तट पर, कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, कैश नाम की जो घास है उसमें सफेद सफेद फूल खिले हुए हैं। चर्पिंग मैनाज थ्रू दैट साइड, और उस स्थान पर मैना के बोलने की आवाज, मैना पक्षी के बोलने की आवाज सुन सकते हैं। द जैकल हावेल इज हर्ड देयर एट नाइट, रात के समय श्रृगाल या सियार जिसको कहते हैं उसके बोलने की आवाज सुनाई पड़ती है। अक्रॉस लाई ग्रुप्स ऑफ मैंगो एंड पाम, अक्रॉस लाई मैंगोज, अक्रॉस लाई ग्रुप्स ऑफ मैंगो एंड पाम, उस पार आम और ताड़ के वृक्ष हैं। द विलेज प्रीस्ट ड्वेल इन देयर कूल शेड, गांव के पुजारी उसकी शीतल छांव में निवास करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज बाथ क्लोज टू द बैंक, लड़कियां लड़के नदी के किनारे स्नान करते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज एज दे वेड, और अपने गमछा से पानी को चारों तरफ उड़ेलते हैं, पानी को फेंकते हैं और उस पानी में बड़े कठिनाई से चलते हैं। एट डस्क एंड डॉन, संध्या काल और उषा काल में, वंस देयर बाथ इज डन, एक एक बार वो स्नान करते हैं। दे डीप वाश क्लॉथेस टू ट्रैप स्मॉल फिश, वे अपने छोटे रुमाल को पानी में डुबा करके मछलियों को पकड़ते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न, अपने घरेलू घर के कार्यों को करने के लिए महिलाएं नदी के तट पर आती हैं। और इन आषाढ़, आषाढ़ के महीने में क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज, आषाढ़ महीने में जो कि हिंदी का चौथा महीना होता है, आकाश में बादल जमा हो जाते हैं और नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट, द करंट ग्रोज स्ट्रांग, नदी में एकाएक अचानक बाढ़ आ जाने से पानी की जो धारा है वह तीव्र हो जाती है। द एयर इज रिफे विद वाइबलिंग साउंड, और हवा जो है वह बुदबुदाने की आवाज से भर जाती है। एज द मडी टोरेंट स्वेल्स अलोंग, और जो गंदा पानी है वह घूम करके जो है भंवरे की तरह बहुत तीव्र धारा से बहता है। द वुड्स ऑन शोर स्टीयर टू लाइफ अगेन, जो तट के किनारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वह एक बार पुनः जीवित हो उठते हैं, उनमें हलचल होने लगती है इस वर्षा के आ जाने से। एंड आवर विलेज वेकेन टू सेलिब्रेट द रेन, और गांव के लोग इस वर्षा ऋतु को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, नदी के तट पर इकट्ठे हो जाते हैं।
प्यारे बच्चों, कविता को आपने देखा। अब इसमें जो मार्जिन क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में जो दिए गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को जरा हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट द रिवर इज जस्ट नी डीप? आप कैसे कह सकते हैं कि नदी में पानी जो है घुटने तक है? तो प्यारे बच्चों, द काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस द रिवर विद ईज, they can move and walk only in shallow water. This shows that the river is just knee deep. प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि काउज एंड कार्ट्स, गाय और बैलगाड़ी, जैसा कि पोयम में आया, आसानी से कैन क्रॉस द रिवर विद ईज, यानी बहुत आसानी से गाय और बैलगाड़ी इसको पार कर सकते हैं। दे कैन मूव एंड वॉक ओनली इन द शैलो वाटर, बैलगाड़ी हो चाहे गाय हो, वो कम पानी में ही आसानी से उस पार जा सकते हैं। दिस शोज दैट द रिवर इज जस्ट नी डीप, यह इस बात को प्रकट करता है कि नदी में पानी केवल घुटने तक ही है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि व्हाट डज वन कैन सी अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर? एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे क्या देख सकता है? तो इसका आंसर बच्चों, वन कैन सी सैंड शाइनिंग ब्राइटली ऑन द बैंक, नदी के तट के किनारे चमकती हुई रेत या बालू आप देख सकते हैं। कैश फील्ड्स आर ब्लॉसम विद वाइट फ्लावर, और नदी के तट के किनारे कैश नाम की जो लंबी लंबी घास है उसमें सफेद लगे हुए फूल आप देख सकते हैं। मैनाज आर चर्पिंग, मैना के चहचहाने की आवाज आपको सुनाई पड़ती है वहां पर। एंड जैकल्स आर हाउलिंग एट नाइट, और रात्रि के समय जैकल यानी सियार की आवाज आपको सुनने को मिलती है। देयर वेयर मैंगोज एंड पाम ट्रीज, वहां पर आम और ताड़ के वृक्ष हैं। ऑन द रिवर बैंक, नदी के तट पर। द विलेज प्रीस्ट लिव देयर इन द कूल शेड ऑफ ग्रोव्स, गांव के जो पुजारी हैं वह इसके शीतल छांव में रहते हैं, निवास करते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज आर सीन बाथिंग एंड वाटर अराउंड, लड़कियां और लड़के इसमें स्नान करते हुए देख सकते हैं और एक दूसरे पर चारों तरफ पानी वो फेंकते हैं। हाउ डू, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू द यंग चिल्ड्रेन एंजॉय द रिवर? बच्चों, ये मार्जिन का तीसरा क्वेश्चन है। हाउ डू द यंग चिल्ड्रेन एंजॉय द रिवर? जो छोटे बच्चे हैं वो किस प्रकार से इसका आनंद ले सकते हैं? तो बच्चों, द यंग गर्ल्स एंड बॉयज वेट क्लोज टू द रिवर बैंक, दे आर wading थ्रू द वाटर एंड स्प्लैशिंग वाटर अराउंड। प्यारे बच्चों, जो छोटे लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो नदी के तट के किनारे स्नान करते हैं और वे उसमें पानी के अंदर चलते हैं बड़ी कठिनाई से, और स्प्लैशिंग वाटर अराउंड यानी कि एक दूसरे पर पानी उड़ेलते हैं या पानी फेंकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका मार्जिन का। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द रिवर चेंज इन आषाढ़? आषाढ़ के महीने में नदी में कैसे परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन आषाढ़ black clouds of the rain gather
and it starts raining heavily. Water in the river rise, the river is flooded, and the river's current grows strong and forceful. आषाढ़ के महीने में, जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया कि आषाढ़ जो है हिंदी का चौथा महीना होता है। आषाढ़ महीने में आकाश में काले बादल जमा हो जाते हैं और बहुत जोरों की बरसात होती है। वाटर इन द रिवर राइज, और नदी में पानी का जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। रिवर इज फ्लडेड, नदी में बाढ़ सी आ जाती है। एंड द रिवर्स करेंट ग्रोज स्ट्रांग एंड फोर्सफुल, और पानी की जो तीव्र धारा है वो बहुत तेजी से बहने लगती है। अब हम देखेंगे बच्चों, आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 को ओपन कर लीजिए और इंग्लिश वर्कशॉप इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम, कविता से नीचे दिए गए नाम आपको ढूंढना है। फर्स्ट, टू ट्रीज, दो वृक्षों या दो पेड़ों के नाम आपको ढूंढने हैं बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा है कविता में दो वृक्षों के नाम आए हैं, मैंगो ट्री एंड पाम ट्री। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से बच्चों भर सकते हो आप इसको। सेकंड है टू एनिमल्स, दो प्राणियों के नाम जो कविता में आए हुए हैं। तो बच्चों कविता में दो प्राणियों के नाम आए हैं, फर्स्ट काउज, सेकंड जैकल्स, गाय, और सेकंड है सियार या श्रृगाल बोलते हैं उसको। थर्ड, टू सीजन्स, दो मौसम के नाम, दो ऋतुओं के नाम। तो कविता में इस पोयम में समर सीजन एंड आषाढ़, समर जो है ग्रीष्म ऋतु और आषाढ़ जो कि हिंदी का महीना है, ये दो सीजन के नाम आए हुए हैं बच्चों, तो इसे आप भर सकते हैं। फोर्थ वन है टू नॉन इंग्लिश वर्ड, दो गैर अंग्रेजी शब्द पूछ रहा है जो अंग्रेजी में न हो, ऐसे दो शब्दों के नाम आपको इस कविता से ढूंढकर लिखने हैं बच्चों। तो आप कविता को पढ़े हैं, उसमें देखिए कैस एक नाम आया है। कैस एक प्रकार की घास है जिसमें जो नदी के किनारे लंबी लंबी घास जिसमें सफेद फूल जो है निकलते हैं, वो आया हुआ है, एक कैस हो गया। सेकंड जो हिंदी का शब्द आया हुआ है उसमें गमछाज, गमछा जो है वो पतला कपड़ा होता है जो मोस्टली नहाने के बाद शरीर पोंछने के काम आता है। तो ये दो जो है गैर अंग्रेजी शब्द कविता में प्रयोग किए गए हैं बच्चों, ये आपने देखा। फिफ्थ क्वेश्चन है टू डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे, दिन के दो अलग अलग समय के नाम आपको कविता से ढूंढने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डस्क एंड डान, डस्क यानी कि संध्या काल और डान यानी कि उषा काल, ये दो जो है इसमें ऋतुओं के नाम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। पिक फ्रॉम द पोयम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड, कविता से ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं जो ध्वनि सूचक हो यानी ध्वनि को प्रकट करते हो। तो बच्चों जैसा कि आपने पोयम में देखा मैनाज चर्पिंग आया हुआ था कविता में, तो फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा चर्पिंग। चर्पिंग का हिंदी रूपांतर होता है चहचहाना। सेकंड है बैबलिंग यानी बुदबुदाना। थर्ड है हावेल यानी कि जैकल्स हावेल आया हुआ है कविता में। श्रृगाल का बोलना, श्रृगाल यानी सियार की जो आवाज होती है उसको हावेल कहते हैं, ये आया हुआ है कविता में। स्वैर यानी पानी का बहुत तेजी से घूमना, उससे जो आवाज आती है वो स्वैर है। भंवरे जिसको बोलते हैं, भंवरे की तरह जो है पानी का आगे बढ़ना।
सी है पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो कविता में नदी के पानी के बहाव को प्रकट करते हैं, जिससे नदी के पानी का बहाव प्रकट होता है। फर्स्ट वन, वाटर राइजेज। वाटर राइजेज, पानी का बढ़ना। मिएंडर्स, मिएंडर्स है ट्विस्ट एंड टर्न, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते से नदी का बहना। सेकेंड, मडी टॉरेंट, यानी गंदा पानी तीव्र गति से प्रवाहित होना। इन स्पेट, बाढ़ या फ्लड का आ जाना। बच्चों ये आप देखें, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। तो सेकेंड डे में देखेंगे हम, फाइंड आउट द 5 लाइन्स फ्रॉम द पोयम दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच alliteration, underline the initial sound of the word repeated in each of the line। बच्चों आपको कविता में से 5 जो है पंक्तियां आपको ढूंढनी है जो अलंकार को प्रदर्शित करते हैं, और वो अलंकार है आपका एलिट्रेशन, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। और कह रहा है कि इसके फर्स्ट साउंड को आपको अंडरलाइन करना है, और रिपीटेड इन ईच ऑफ द लाइन, ऐसी लाइन आपको जो कि दोहराई गई है उसे आपको लिखना है। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर है फर्स्ट वन, एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईच। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिए। एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईच। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे काउज, कार्ट्स, कैन, क्रॉस, ये जो वर्ड्स हैं इसमें देखिए इसके जो साउंड है वो रिपीट हो रहे हैं। काउज क, कार्ट्स क, कैन क, क्रॉस क। तो फर्स्ट साउंड यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो एलिट्रेशन है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर हमें नहीं लेना है, फर्स्ट साउंड को हमें जो है वो मार्क करना है। फर्स्ट साउंड है वो एलिट्रेशन है यहाँ पर जो पोएम में लिया गया है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईज। इसमें आप देखेंगे तो क साउंड रिपीट हो रहा है बच्चों, काउज क, कार्ट्स क, कैन क, क्रॉस क। तो क जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। सेकेंड देखेंगे बच्चों, नो साइन ऑफ स्लिम एंड सैंड शाइन ब्राइट। नो साइन, साइन, स्लिम, सैंड, साइन। तो देखिए साइन स, स्लिम स, सैंड स, साइन स। तो इसमें बच्चों आप देखिए स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। तो यस यस के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। और थर्ड हम देखेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज विद क्लोज टू द बैंक। गर्ल्स एंड बॉयज विद क्लोज टू द बैंक। इसमें बच्चों बॉयज विद बैंक, तो यहाँ पर ब जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, बॉयज ब, विद ब, बैंक ब। फोर्थ में देखेंगे बच्चों, द जैकल्स हॉवेल इज हर्ड देयर एट नाइट। जैकल्स हॉवेल, ह, हर्ड ह। तो इन दोनों में एच एच के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर ह साउंड जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए बच्चों ये एलिट्रेशन है। फिफ्थ है, एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज डन। तो यहाँ पर आप देखेंगे डस्क एंड डॉन, ड, डस्क ड, डॉन ड, डन ड। तो यहाँ पर ड साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, pick out 4 lines that contain the figure of speech onomatopoeia। बच्चों ओनोमेटोपोइया जो अलंकार है उसे आपको इसमें
उसकी 4 लाइंस आपको पोयम से फाइंड करना है। ओनोमेटोपोइया बच्चों ऐसा ये स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें साउंड जो है लिया गया है। साउंड वर्ड्स, आप कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदर्शित करने वाले जो शब्द हैं वो ओनोमेटोपोइया में हैं। फर्स्ट है चर्पिंग मैनाज थ्रू दैट साइड। मैनाज, और उसमें साउंड क्या है, मैनाज की का जो साउंड है वो चर्पिंग है, तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। सेकेंड में है द जैकल्स हावेल इज हर्ड देयर एट नाइट। जैकल्स हावेल, तो हावेल जो है यानी जैकल का जो सियार का जो बोलना है, उसकी जो बोली है वो हावेल, हावेल, उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। ये ओनोमेटोपोइया है। थर्ड है द एयर इज रिफे विद बैबलिंग साउंड। तो साउंड है कैसा है, बैबलिंग साउंड है, तो बैबलिंग जो है वो ओनोमेटोपोइया है, ये साउंड वर्ड है, तो इसलिए बच्चों ओनोमेटोपोइया होगा। फोर्थ है एज मडी टॉरेंट स्वेल्स। तो स्वेल यानी कि घूमते हुए जो आवाज आती है, पानी जो है जहां पर भंवरा बनता है पानी का, वहां जो घूमने की आवाज आती है वो स्वेल है, तो ये जो है साउंड वर्ड है। तो ये ओनोमेटोपोइया आपने देखा 4 जो है बच्चों। इसमें आप 2 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच देख चुके, एक एलिट्रेशन और सेकंड आपने देखा ओनोमेटोपोइया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, रीअरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रीअरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको वर्ण क्रम के अनुसार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब वर्ण क्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करके पुनः लिखना है, रीअरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो 26 अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक बच्चों, तो उनका जो क्रम है, जो सीरियल है, उसी ऑर्डर में, उसी सीरियल में आपको वर्ड्स जो है रखने होते हैं। ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए बच्चों, आप फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, समर, साइन, स्लिम, सैंड, सेट, स्टीयर, स्कोर, साउंड, स्वेल, स्ट्रांग। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिए गए हैं वो सभी के सभी वर्ड यस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब सभी यस से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी यस से प्रारंभ हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो लेटर है सबका, सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है यस यस है, तो हम सेकेंड लेटर को देखेंगे। तो सेकेंड लेटर देखेंगे आप, जैसे समर में सेकेंड लेटर यू है, साइन में सेकेंड लेटर आई है, स्लिम में सेकेंड लेटर जो है यल है, और सैंड में फर्स्ट लेटर ए है, और सेड में सेकेंड लेटर एच है, स्टीयर में सेकेंड लेटर टी है, स्कोर में सेकेंड लेटर जो है सी है, साउंड में ओ है, स्वेल में डब्ल्यू है, स्ट्रांग में टी है। तो इस प्रकार से बच्चों देखेंगे तो सेकेंड लेटर के आधार पर आप पाएंगे कि यस के बाद जो सेकेंड लेटर ए आया है, इसलिए उसको हम फर्स्ट लेंगे, इसलिए आंसर आपका आएगा सैंड। उसके बाद देखिए स्कोर में यस सी आया है, तो सी जो है ए के बाद बी सी आएगा, इसलिए स्कोर लेंगे। सेड में उसके बाद देखिए यस के बाद एच आया है, तो वो उसके बाद लेंगे। एच के बाद देखिए अगला लेटर आपका एस आई जी एन साइन है। इसी प्रकार से बच्चों आप जो है ये सैंड, स्कोर, सेड, साइन, स्लिम, साउंड, स्टीयर, स्ट्रांग, समर, स्वेल, इन शब्दों को आप इस क्रम में अरेंज करेंगे। सेकेंड है बच्चों बैंक्स, ब्लॉसम, बॉयज, वेद, बाइबलिंग। तो देखिए यहाँ पर भी जो 5 वर्ड्स आपको दिए गए हैं सभी बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर के आधार पर आप जो है इनको क्रम में अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए सेकेंड लेटर देखेंगे। अगर सेकेंड से भी नहीं होता है तो थर्ड पे जाइए,
थर्ड से नहीं होता फोर्थ हो जाए, इस तरह से आप क्रम से बढ़ते जाएंगे, आपको क्रम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बैंक है, बैंक्स BAN के बैंक, तो पहला लेटर बी है और सेकेंड लेटर जो है ए है। इसी प्रकार आप बाइबलिंग देखेंगे तो उसका भी फर्स्ट लेटर बी है और सेकेंड लेटर जो है आपका ए है। तो दोनों में फर्स्ट और सेकेंड दोनों लेटर सेम है। तो हम थर्ड लेटर पे जाएंगे, तो बैंक में थर्ड लेटर जो है आपका एन आ रहा है और बाइबलिंग में जो थर्ड लेटर है वो बी आ रहा है, इसलिए बाइबलिंग पहले आ जाएगा। बाइबलिंग, उसके बाद आएगा बैंक, उसके बाद हम लेंगे बेथ, उसके बाद ब्लॉसम, उसके बाद वॉयस। इस तरह से बच्चों आप इसे अरेंज करेंगे और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, अरेंज करने के लिए आपको दिया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक समझें और इसका अभ्यास करें। थर्ड है दीज, दो, टू, फ्रांग, देयर, दे, ट्रैप, टोरेंट। तो इसे भी आप इसी क्रम में जैसे बताया गया है फर्स्ट और सेकेंड को वैसे आप व्यवस्थित करेंगे। आंसर इसका आएगा देयर, THEIR देयर, THERE देयर, दीज, दे, दो, फ्रॉम, टू, टोरेंट, ट्रैप। इस प्रकार से आपने देखा। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट एस्पेक्ट फ्रॉम द पोयम डू द फॉलोइंग। व्हाट एस्पेक्ट फ्रॉम द पोयम डू द फॉलोइंग। कविता से नीचे जो दिए गए हैं वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं। देयर cool shadow, their cool shade shadow of mangoes and palm tree। आपके क्वेश्चन में दिया है बच्चों देयर कूल शेड। देयर कूल शेड माने उनकी शीतल छाया, उनकी शीतल छाया। तो जो शीतल छाया है या कूल शेड है वो किसका है, शैडो ऑफ मैंगो एंड पाम ट्री। ये पोयम में आ चुका है कि यहाँ पर पोयम के अंदर दो प्रकार के वृक्ष या झाड़ का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है मैंगो और सेकंड है पाम, और इनके जो शेड है यानी जो इनका छाया है, उस छाया के नीचे ही देखिए विलेज प्राइस्ट यानी जो गांव के पुजारी वो निवास करते हैं, रहते हैं शीतल छाया में। तो यहाँ पर शैडो जो है बच्चों मैंगो और पाम ट्री है, शैडो ऑफ मैंगो एंड पाम ट्री। सेकेंड है बच्चों ओनली नी डीप, केवल घुटने तक। तो ये जो शब्द आया हुआ है ये किसके लिए, ओनली नी डीप यानी केवल घुटने तक। तो आप समझ सकते हैं केवल घुटने तक यानी ये वाटर रिवर यानी नदी का जो पानी है उसके बारे में ये वर्णन किया गया है। डेप्थ ऑफ द रिवर या वाटर रिवर, ऐसा ये वर्णन किया गया है इसमें। थर्ड है नॉट टू स्टीप, उतना तर नहीं है। तो ये तर या गीला नहीं है, मतलब क्या, बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी का जो किनारा है, नदी का जो तट है वो उतना गीला नहीं है। फोर्थ है हाउस वर्क ऑन देयर बैंक, नदी के तट के किनारे घरेलू कार्य। तो जैसा कि पोयम में आपने देखा कि गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने होम टास्क या हाउस वर्क को नदी के तट पर करने के लिए आती हैं। किस प्रकार के कार्य उनके होते हैं, तो मुख्य रूप से दो कार्य हैं, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वॉशिंग यानी कपड़े धोना, क्लीनिंग बर्तन साफ करना, इसके लिए गांव की महिलाएं आती हैं। फिफ्थ है इन स्पेट, इन स्पेट मीन्स एकाएक बाढ़ का आ जाना। तो ये क्या है, रिवर वाटर यानी नदी का जो पानी है इसके लिए आया है इन स्पेट। सिक्स है आपका रिफे विथ साउंड, रिफे विथ साउंड यानी ध्वनि का जो है भर जाना, किसमें, सर्वत्र व्याप्त हो जाना। तो ये है द एयर, हवा में ध्वनि का भर जाना। इस प्रकार से आपने देखा है फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द पोयम डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ द रिवर इन समर एंड इन रेनी सीजन। बच्चों कविता में दो प्रकार के
टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द रिवर, नदी के दो प्रकार के चित्र का वर्णन किया गया है, इन द समर सीजन एंड इन द रेनी सीजन। एक चित्र का जो वर्णन है वह है समर सीजन का, ग्रीष्म ऋतु का, और दूसरा है वर्षा ऋतु का। राइट डाउन डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ कंट्रास्ट इन द चेंजिंग सीन। आपको नीचे जो कॉलम दिए गए हैं समर सीजन और मानसून, इन दोनों में आपको वर्णन करने हैं किस प्रकार के दृश्य में वर्णन हो रहा है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे समर सीजन में फ्लो साइलेंटली, नदी जो है बहुत शांत जो है गति से बहती है। वहीं आप मानसून में देखेंगे तो फ्लोज विद बैबलिंग साउंड, नदी का जो पानी है बहुत तीव्र ध्वनि के साथ जो है प्रवाहित होता है। सेकेंड, इन समर में देखेंगे नो साइन ऑफ स्लिम, वहां पर समर यानी गर्मी के ऋतु में किसी प्रकार का भी कीचड़ या गीला वहां पर नदी के तट पर नहीं है। और मानसून में देखेंगे वाटर लेवल इज हाई, तो वर्षा ऋतु में पानी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है। इसी प्रकार आप समर में देखेंगे थर्ड पॉइंट, वाटर इज ओनली नी डीप, पानी केवल घुटने तक है। वहीं मानसून में देखेंगे करंट ग्रोज स्ट्रांग, नदी का पानी तीव्र प्रवाह से बह रहा है। फोर्थ, इन समर सैलो वाटर, नदी का जो पानी है वह कम होने के कारण काफी छिछला है, कम पानी है। मानसून में डीप वाटर है, काफी पानी का स्तर जो है काफी गहरा है। बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके लिए एक राइडल है, एक पहेली है, आपको इसे पढ़ना है, इसका आंसर बताना है। गेस हु आई एम, अनुमान लगाओ, पहचानो मैं कौन हूं। देखिए, आई ऑलवेज रन, आई नेवर वॉक, आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक, आई हैव अ बेड बट नेवर स्लीप, आई हैव अ माउथ बट हार्डली ईट, आई लव टू फॉल बट आई कांट क्लाइम, गेस हु आई एम, प्लीज डोंट गिव अप। ये कह रहा है कि आई ऑलवेज रन, मैं हमेशा दौड़ती हूँ। आई नेवर वॉक, मैं कभी चलती नहीं। आई ऑफन मरमर, मैं बुदबुदाती हूँ अक्सर, यानी मैं बुदबुदाती हूँ। बट नेवर टॉक, लेकिन कभी मैं बात नहीं करती। आई हैव अ बेड, आई हैव अ बेड, मेरे पास एक बिस्तर है। बट नेवर स्लीप, लेकिन मैं कभी सोती नहीं। आई हैव अ माउथ, मेरे पास एक मुंह है। बट हार्डली ईट, लेकिन मेरा खाना संभव नहीं है। आई लव टू फॉल, मुझे गिरना पसंद है। बट आई कांट क्लाइम, लेकिन मैं चढ़ नहीं सकती। गेस हु आई एम, अनुमान लगाइए कि मैं कौन हूँ। प्लीज डोंट गिव अप, कृपया हार मत मानना। तो बच्चों इसका आंसर है आपका द रिवर, नदी, ये इसका आंसर है। अब बच्चों हम जो है इसका, इसमें कह रहा है कि ट्राई टू ट्रांसलेट द एबव राइडल इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पोएटिक फॉर्म। इसको आपको अपनी भाषा में इस पहेली को अनुवाद करना है, इसका रूपांतर करना है, और वह भी कविता के रूप में। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए प्रयास किया गया है। मैं सदैव दौड़ती हूँ, मैं कभी चलती नहीं, मैं प्रायः बुदबुदाती हूँ लेकिन कभी बात नहीं करती, मेरे पास एक बिस्तर है लेकिन मैं कभी सोती नहीं, मुंह है मेरे पास लेकिन खाना शायद संभव नहीं, ऊपर से गिरना मुझे भाता है लेकिन ऊपर चढ़ना संभव नहीं, पहचानो मैं कौन हूँ, कृपया हार तुम मानो नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा, ये इसका जो है हिंदी रूपांतर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इमेजिन यू वेयर एट रिवर साइड क्लास पिकनिक एंड स्लिप्ड एंड फेल इनटू रिवर while playing games, write in about 12 to 15 lines
हाउ योर क्लासमेट सेव्ड यू। आप कल्पना करिए कि आप जो है नदी के तट पर पिकनिक मनाने के लिए गए हैं और पैर फिसल गया आपका और आप नदी में गिर पड़े और बाकी जो आपके साथी हैं वो गेम खेल रहे हैं। राइट अबाउट 12 to 15 लाइन, इसके बारे में आप 12 से इस इमेजिनेशन को मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ। लास्ट ईयर आवर टीचर अनाउंस अ पिकनिक टू कोयना डैम। We all went to enjoy the beauty of nature. After having lunch, we were playing together, hide and seek on the bank of the river. All were busy in enjoying the play. Suddenly, I slipped and fell in the river. The river was very deep, and didn't the art of I didn't know the art of swimming. I was about to drown. Boys went on shouting, and some of my best friends noticed it and jumped into the water. They held me tight and pulled me out. They saved my life that day. I shall always be grateful of them. तो बच्चों, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको ये करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट करके लाना है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखने हैं आपको, ये दिया गया है। और साथ में देखिए जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, जो है आपने देखा, हम आशा अच्छी तरह समझ में आया होगा, कक्षा 8वीं की नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।